हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब पेज ऑफ एमएफएसी। कई बच्चों के क्वेरीज आ रहे थे कि सर ट्वेल्थ में मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं और मुझे साथ में 2023 का जो है बीएलएलबी का एग्जामिनेशन देना है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप ये सोच रहे हैं कि साथ में ट्वेल्थ किया जाए और साथ में क्यों ना लॉ की तैयारी करके एग्जामिनेशन क्रैक किया जाए। बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं अभी ट्वेल्थ में हूँ, जामिया में पढ़ता हूँ, या मैं पटना में पढ़ता हूँ, मैं बंगाल में पढ़ता हूँ और मुझे साथ में जामिया में भी अब आकर के पढ़ना है आफ्टर ट्वेल्थ। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने भी जो जामिया का बीएलएलबी का जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था, मेरा भी साथ में ट्वेल्थ का एग्जामिनेशन चल रहा था और ठीक एक महीने बाद, या हो सकता है कि शायद एक महीने से भी कम समय था, मुझे जामिया के लॉ की तैयारी करने के लिए। और मैंने साथ में जामिया का भी लॉ दिया था और मेरा भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया था। मैं रेगुलर बैच से मैंने जामिया से लॉ भी किया 2017 से 22 बैच। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि तैयारी जो है वो किस तरीके से करना चाहिए। अब खैर आप मुझे जानते ही हैं, 3-4 सालों से मुझे लॉ के बच्चों को पढ़ाने का तजुर्बा है और 100 से भी ज़्यादा बच्चे जो है मेरे अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो जामिया में और एएमयू में लॉ कर रहे हैं। बाकी अलग अलग लॉ कॉलेजेस में भी बच्चे हैं। आइए हम बात करते हैं कि ट्वेल्थ में साथ रहते रहते जो है वो कैसे तैयारी की जाए लॉ की। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करता चलूंगा कि मैंने किस तरह से तैयारी की थी। आप भी उस हिसाब से कुछ कर सकते हैं, जिससे कि जो है वो बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे। मेरे केस में मैं आपको बताऊं कि कुछ घर पे कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया था, कुछ आपदा आ गई थी। तो घर वाले कह रहे थे कि तुम ट्वेल्थ कर लो और अगले साल तुम लॉ की तैयारी कर लेना और अगले साल चले जाना। तो मेरे अंदर ये आ रहा था कि यार मुझे एक साल वेट क्यों करना है। मैं अगर मुझे लॉ करना ही है तो मैं अभी ट्वेल्थ के साथ साथ कर लेता हूं। क्या पता मेरा लॉ का एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए, मैं क्वालिफाई कर जाऊं, है ना। तो मुझे एक साल तो वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेरे अंदर थॉट आया। और शायद अगर ये थॉट ना आया होता तो अभी हो सकता है कि मैं अभी लॉ कॉलेज में ही कहीं रह रहा होता। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए वो है आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। ट्वेल्थ है तो कोई बात नहीं है, मैं ट्वेल्थ भी साथ में कर लूंगा, ट्वेल्थ भी साथ में कर लूंगी और लॉ भी मैं साथ में करूंगा। अभी अगर देखा जाए तो आपके पास 5 से 6 महीने का वक्त है, आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं और बिलीव मी आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आप चाह लेते हैं ना किसी काम को करने के लिए, तो फिर ऊपर वाला भी जो है ना वो भी कोशिश थोड़ा कर ही लेता है कि यार चलो कुछ कर ही देते हैं इसके लिए, इसका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाए। तो आपको अपने ऊपर सबसे पहले तो भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ यार मुझे करना है, ट्वेल्थ के साथ साथ जो है वो मैं तैयारी कर लूंगा। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप लॉ कॉलेज में आते हैं तो कोई आपसे ये नहीं पूछता है कि भाई तेरे ट्वेल्थ में कितने मार्क्स आए थे, तू 95% वाला है या 55% वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब एक जगह पे लॉ कर रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है ट्वेल्थ में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ट्वेल्थ में अगर आपके 5-10% नंबर कम भी आ जा रहा है ना परसेंट, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप एक बार लॉ कॉलेज में आ जा रहे हैं, पहुंच जा रहे हैं, तो आप साल वेस्ट करने से बच रहे हैं, है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि सर सबसे पहले तो हमको करना क्या चाहिए, वो है पीवाईक्यू का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। अब पीवाईक्यू का एनालिसिस तो मैंने करना आपको शुरू कर दिया बताना, लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कोई बताता नहीं है मैं वो चीज आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि सबसे पहले टाइम टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं और 1-2 महीने में बोर्ड्स आने वाला है और उसके 2 महीने के बाद लॉ का एग्जामिनेशन आ जाएगा। तो टाइम मैनेज कैसे करें। क्या अभी ही ट्वेल्थ की तैयारी के साथ साथ लॉ की तैयारी करें, या फिर ट्वेल्थ बोर्ड के बाद करें। जो ट्वेल्थ बोर्ड के बाद तैयारी शुरू करते हैं वो गलत करते हैं सीधी सी बात। क्योंकि मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो कल अगर ट्वेल्थ का एग्जामिनेशन है, कोई पेपर, यकीन मानो मैं आज बैठ के जीके पढ़ रहा होता था। मुझे मजा ही नहीं आता था कि यार ट्वेल्थ बोर्ड का एग्जाम है तो है। मेरे मेरा धुन सवार था कि मुझे तो लॉ करना है जामिया से और मुझे इसी साल करना है। तो मुझे वो पढ़ने में बहुत मजा आता था। तो आप कर क्या सकते हैं कि आप टाइम का बाइफरकेशन कर सकते हैं। ऐसे कि आपने 4 घंटा, फॉर एग्जाम्पल आपने रखा कि मुझे दिन भर में लॉ के लिए पढ़ना है 4 घंटा, और 4 से 5 घंटा मुझे जो है वो बोर्ड के लिए पढ़ना है। अब आपने अगर 4 घंटा लॉ के लिए रखा है और 4-5 घंटा ये पढ़ने के लिए रखा है, बाकी सारा काम आपका बाद में होना चाहिए
पहले आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। ये आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी नहीं है, अगर सोशल मीडिया आपकी प्रायोरिटी है, अगर फ़ोन आपकी प्रायोरिटी है, अगर दोस्त आपकी प्रायोरिटी है, अगर इश्क मोहब्बत आपकी प्रायोरिटी है, ट्रस्ट मी नहीं होगा तुमसे, मत करो, है ना। तो आप जो है सोशल मीडिया को सबसे पहले ख़त्म कीजिए अपने, क्योंकि आप स्क्रॉल करते हैं, एक इंस्टाग्राम का रील आता है और वो 1 घंटा आपका लेके चला जाता है, आपको पता नहीं चलता होगा। व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करना शुरू करते हैं और हाय बोलते हैं, और कब जो है वो बाय की नौबत आके रात 12 बज जाती है, वो पता नहीं चलता है। तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज के डेट में, इसको पहले आप ख़त्म कीजिए, क्योंकि यही आपका टाइम बचाएगा। दोस्ती कर लेंगे, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद दोस्त रहेंगे, मोहब्बत एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद देख लेंगे, लेकिन पहले मुझे जो है वो अभी अपना पढ़ाई, अपना करियर देखना है ना। तो आप टाइम को जो है सबसे पहले वहाँ से रिड्यूस कीजिए, आप पढ़ने का टाइम जो है वो आप इंक्रीज़ कीजिए। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो टाइम अपना कर लेंगे, मुझे 4 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, लॉ का रोज़ पढ़ना है, चाहे एग्जामिनेशन हो। अरे 12th में 5% 10% कम आने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है यार। कोई नहीं पूछता है कि तुम्हारे 12th में कितने मार्क्स आए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप तो इससे बेहतर है ना कि आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके अपना ड्रॉप होने से बच जाएं। आपके पास अभी भी मौका है, क्यों, है ना। जब मौका है तो क्यों हम 1 साल बाद में एक्स्ट्रा लगाएंगे, अभी हम हिम्मत करके देख लेते हैं, अभी हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो आपने जब टाइम आपने कर लिया कि मुझे 4 घंटा पढ़ना है, अब आपके पास समय कम है, तो आपको स्मार्टली तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो मैं बात कर रहा था वो है PYQ। अब जामिया का प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, लास्ट 2 इयर्स का पेपर जो है 2022-21 का, वो एकदम चेंज होकर के आया है, और यही अभी का करंट पैटर्न है। तो उस पैटर्न को एनालाइज कीजिए कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें, मैं अपनी भी बात करूं, तो मैंने इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया था। ऑल्दो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया था। रीज़न ये था कि उसमें ग्रामर वोकैबलरीज आते हैं। अब ग्रामर वोकैबलरीज तो हमने स्कूल लाइफ में इतना पढ़ लिया है कि उसको लगभग कर लेते हैं ठीक ठाक, तो मैंने उस पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। इसके बाद आते हैं, अगला सब्जेक्ट होता है हमारा लीगल एप्टीट्यूड। लीगल इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हैं, कोई एक सोर्स उठाइए जहाँ से आप लीगल की पढ़ाई कर सकते हैं। कोई एक किताब खरीद लीजिए, यूनिवर्सल से भी कर सकते हैं, अरिहंत से कर सकते हैं। लीगल को आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखना है। जब आप PYQ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा रहा है। आप वहाँ से लीगल कीजिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा क्वेश्चंस का। लीगल के बाद आता है करंट अफेयर्स। अब रोज रोज करंट अफेयर्स पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं होगा, है ना। मैं ऐसे जनरली बच्चों को कहता हूँ न्यूज़पेपर पढ़िए, अगर आपके पास टाइम है तो देखिए, अदरवाइज इतना टाइम नहीं है न्यूज़पेपर देखने का, तो कोई भी एक कंपाइलेशन फॉलो कीजिए। कोई GK टुडेज है तो उसको महीने का जो है उसको फॉलो कर लिया कीजिए। लास्ट के 6 महीने का करंट अफेयर जो है वो आपको पढ़ना है, तो आप जो है कंपाइलेशन पढ़िए। आपको बाकी चीज़ों का इतना टाइम नहीं होगा कि नोट डाउन करें, लिखें। वहाँ से करंट अफेयर्स कीजिए। बाकी मैथ्स रीजनिंग जो है वो मैंने उसकी तैयारी नहीं की थी खुद की, चूंकि मैं मैथ्स रीजनिंग में काफ़ी अच्छा था। वैसे मैंने सारे के सारे एग्जाम में भी बना दिए थे, एक बार भी कभी खोल के नहीं देखा था, लेकिन ऐसा हर बच्चे के साथ केस नहीं है। तो आप देख लें, आइडेंटिफाई करें कि कहाँ कहाँ से किस किस पोर्शन से एकदम सवाल आ रहे हैं। परसेंटेज से सवाल अगर आ ही रहा है हर बार, नंबर सीरीज से हर बार अगर सवाल आ रहा है, और टाइम एंड वर्क से हर बार सवाल आ रहा है, तो ये कुछ आइडेंटिफाइड चैप्टर्स को आप अच्छे से देख लीजिए, उसके प्रैक्टिस शुरू कीजिए, क्योंकि इसी को स्मार्ट स्टडी करते हैं। और बैठ गए पूरा मैथ्स में दुनिया का सारा पोथी लेकर के कि सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ रहे हैं भैया, और हम यहाँ मेंसुरेशन भी पढ़ रहे हैं, और यहाँ ट्राइंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेकार हो गया। तो आइडेंटिफाई कीजिए कि 3-4 कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे सवाल आ रहे हैं बार बार, तो आप उसको कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो है आपका जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लास्ट 2 ईयर्स में देखा जाए तो, क्योंकि पैटर्न जो है जिस हिसाब से बदला है लास्ट 2 सालों में, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ऊपर आ गया है। तो क्वेश्चन जब काफ़ी अच्छा पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि बच्चा भी अच्छे से पढ़ रहा है। तो आप जनरल स्टडीज़ के लिए मैं आपको कहूँगा कि आपको जो है हॉलिस्टिकली पढ़ाई करनी पड़ेगी, सारी चीज़ों को लेकर के पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या था कि पहले ट्रेडिशनली लोग सिर्फ हिस्ट्री पढ़ लेते थे और पॉलिटी पढ़ लिया, मनोहर पांडे से उठा करके एग्जाम हो गया। नहीं होगा, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप लास्ट 2022-21 का पेपर खोल के देख लीजिए और मनोहर पांडे से पढ़ के आप बताइए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा इन्वायरमेंट का, नहीं कर पाइएगा। खैर, इन्वायरमेंट वगैरह वो तो आपका करंट अफेयर्स से कवर हो जाता है, तो आपको करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा करंट अफेयर्स में, और बहुत अच्छे ढंग से करना पड़ेगा। और
इन सब के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत मिनिमल चांसेस हो जाते हैं, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जब नहीं लगाइएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मेरे समय पे मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, मेरा कोई कोचिंग नहीं था, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था। 12th भी मुझे साथ में करना था, घर को भी देखना था, उसके साथ साथ मुझे लॉ को भी देखना था। तो लॉ को जब साथ में देखना था तो मैं क्या करता था, मैंने क्लैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए थे 8-10 साल के, वो बहुत काम आया था मुझे। मैं आपसे भी कहूँगा कि 2008 से जो है लेकर के 2019 तक के आप क्लैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। बहुत सारे सवाल जो है उससे आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, है ना। उसके अलावा आप जो है मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व कीजिए। MAFEC के जहाँ तक मॉक, हम लोग तो इसलिए मॉक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इन केस अगर MAFEC अगर कुछ बच्चों को मॉक देती है तो आप यहाँ से भी अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। अगर, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविज़न है नहीं वैसे MAFEC में, इन केस अगर कुछ आता है, चूंकि ओपन मॉक कुछ देते हैं बच्चों को, बाहर के भी बच्चों को, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी उसके अलावा जो है आपका कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है एग्जामिनेशन में। ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन 12 घंटा पढ़ा और अगले दिन 4 घंटा ही पढ़ा और अगले दिन पढ़ा ही नहीं। अगर ये कीजिएगा, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। इफ यू आर स्टडिंग फॉर 8 आवर्स इन अ डे, डू इट रिलीजियसली, डू इट एवरी डे, तभी आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाएंगे। और जब आप मेहनत करते हैं ना, तो ऊपर वाला भी देखता है कि यार ये बंदा कर रहा है, इसको चलो दे देते हैं। और जब आप मेहनत ही नहीं करते, हिम्मत हार जाते हैं, तो उसका रिजल्ट आता है ड्रॉप। मैं ड्रॉपर जो वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, मेरी बहन। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो चीज़ आपके पास नौबत ना आए। अगर नौबत आ गई है तो कोई बात नहीं, फिर हम लगे हुए रहेंगे, है ना। और जो 12th में है, खोने को तो कुछ नहीं है आपके पास और पाने को सब कुछ है। अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं एग्जामिनेशन, साल बच जाएगा आपका, है ना। और नहीं क्वालिफाई करते हैं, कोई बात नहीं है, तैयारी तो बहुत अच्छी हो जाएगी अभी हमारी, फिर से तैयारी करेंगे, है ना। तो वो एक शेर है ना कि मैं शेर भूल गया हूँ माफ़ी चाहूँगा, खैर कोई बात नहीं है। शेर कोई, चलो शेर कह ही देते हैं कि शेर ये है, खैर चलिए, मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, मैं शेर अभी नहीं कह पा रहा हूँ। आप मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और लगे रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब लगे रहिएगा तो ही आपको मंजिल मिल पाएगी। अगर मंजिल से याद आ गया कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि वो चीज़ जो है ना, जो चीज़ एकदम इम्पॉसिबल है उसको भी आप पॉसिबल करके दिखाओ। क्योंकि इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। तो आप पॉसिबल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत सारे बच्चों को इस बार देखूंगा। अब MAFEC में जो बच्चे नहीं आ पाए हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप कीजिए, सब कोई कर सकता है यार। हाँ, एक गाइडेंस बहुत ज़रूरत होती है उसकी, और गाइडेंस तो हम इसलिए दे ही रहे हैं आपको यहाँ पे, जो जिन बच्चों का नहीं हो पाया है MAFEC के एंट्रेंस में, जो सुपर 30 में या MAFEC के बैच में सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, डोंट बी डिसहार्टेंड। हम लोग आपको गाइड करते रहेंगे यहाँ से, यूट्यूब से आप हम लोगों को विजिट करते रहिए, देखते रहिए। और इसके अलावा मुझे दीजिए इजाज़त, तो चलता हूँ मैं। बाकी अगर आपको कोई वीडियो कुछ चाहिए, किसी चीज़ पे चाहिए, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। ओके, अल्लाह हाफिज़।